और आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। किसान आंदोलन को लेकर टूल किट मामले में गिरफ्तार दिशा रवि को दिल्ली लाया गया है। पुलिस के मुताबिक इसके फोन से सारे डेटा डिलीट मिले हैं और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े लोग रडार पर हैं और इन सब के बीच दिशा पर सियासी शोर गूंजने लगा है। बीजेपी सांसद कसाब अशरफ वानी की उम्र का हवाला देकर ये कह रहे हैं कि अपराध सिर्फ अपराध है और उम्र सिर्फ एक नंबर है। दिशा की उम्र 21 साल है और इसी वजह से उम्र को लेकर भी ये तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं कि किसी तरह की सहानुभूति उम्र के लिहाज से न रखी जाए। कांग्रेस ने हालांकि इस बीच इस गिरफ्तारी को शर्मनाक बताया। तो प्रियंका का बयान है, डरते हैं बंदूक वाले निहत्ती लड़की से। तो टूल किट केस में दिशा की गिरफ्तारी को लेकर अब सियासी बवाल की स्थिति बन गई है। एक के बाद एक किसान आंदोलन पर जिस तरह से घटनाएं बदल रही हैं, अब यहां पर एंट्री हो गई है बुरहान वानी और आतंकवादी अजमल कसाब की भी। बुरहान वानी जिसे आर्म्ड फोर्सेस ने ढेर किया था, आतंकी संगठन से रिश्ते और कश्मीर में जिस तरह की स्थितियां पैदा हुई थी उस समय। लेकिन बड़ा सवाल ये कि 21 साल की उम्र जिसे लेकर ये कहा जा रहा है कि 21 साल में गलती भी हो सकती है, नासमझी भी हो सकती है। बीजेपी ने इस पर किया है पलटवार और नेताओं की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि उम्र महज एक नंबर है, लेकिन देश विरोधी गतिविधि में अगर कोई शामिल है तो उसे कानून की नजर से ही देखा जाना चाहिए। ये आपको हम इनका ट्वीट भी दिखा रहे हैं। बुरहान वानी 21 साल का था, अजमल कसाब 21 साल का था। उम्र सिर्फ एक संख्या है, कानून से ऊपर कोई नहीं, कानून अपना काम करेगा। जुर्म जुर्म है। पीसी मोहन बीजेपी सांसद बेंगलुरु सेंट्रल से। तो वहीं अब प्रियंका गांधी ने भी इस पर एक ट्वीट किया है। वो कह रही हैं, डरते हैं बंदूक वाले एक निहत्ती लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्ती लड़की से। दिशा रवि के समर्थन में ये ट्वीट प्रियंका गांधी का। तो आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस के नेता दिशा की गिरफ्तारी को लेकर और अब किसान आंदोलन में टूल किट को लेकर, ग्रेटा थनबर्ग के टूल किट को लेकर जिस तरह से दिशा की उसमें भूमिका की अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, गिरफ्तारी हुई है, इस बीच ये सियासी बवाल शुरू हो गया है। टूल किट मामला है वो काफी गंभीर है। जिस तरह से ग्रेटा थनबर्ग ने टूल किट की जो पूरी प्रोसेस है उसको ट्वीट किया था, उसमें पूर्व में ही यह डिक्लेयर कर दिया था कि 23 जनवरी को लोगों ने क्या करना है। जिस दिन भारत की संप्रभुता और भारत की जो निशान है, जो हमारा पवित्र ध्वज है, झंडा है, उसका किस तरह अपमान करना है, इस सारी बातों को उसमें पहले से ही सुनियोजित तरीके से गलती से ग्रेटा थनबर्ग से वह पब्लिक डोमेन में ट्वीट हो गया था। गिरफ्तारी को एक बहुत बचकाना व्यवहार मानता हूं, माफ कीजिएगा। उस टूल किट के बारे में अगर मैं बोलूं, हम लोगों ने कितने आंदोलन किए और हम ही क्या, जो लोग सरकार में बैठे आंदोलनों से निकले हुए हैं। ये नजरिया हमारा क्या हो गया? एक टूल किट, उसके इर्द गिर्द आप भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। उसने 2 लाइन एडिट की थी। कितने युवाओं का आप गिरफ्तार कर लेंगे? पूरे देश में एक लहर उठ जाएगी। साहब, मेरे लोकतंत्र को कमजोर मत करिए। दिशा रवि की गिरफ्तारी का विरोध भी शुरू हो गया है। बेंगलुरु के हाई ग्राउंड थाने में कल छात्रों ने दिशा की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिशा क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। छात्रों ने दिशा की गिरफ्तारी के विरोध में पुलिस को गमला भेंट किया और इस बीच कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने भी दिशा की गिरफ्तारी के विरोध में कई ट्वीट्स किए हैं। हम आपको पूर्व केंद्रीय मंत्री के ट्वीट्स भी दिखा रहे हैं। चिदम्बरम ने ट्वीट में कहा कि दिशा रवि की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करता हूं और सभी छात्रों और युवाओं से यह आग्रह करता हूं कि वो निरंकुश शासन के खिलाफ आवाज उठाएं। चिदम्बरम ने एक और ट्वीट में यह कहा कि अगर माउंट कार्मल कॉलेज की 22 वर्षीय छात्रा और जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि देश के लिए खतरा बन गई हैं, तो भारत बहुत ही कमजोर बुनियाद पर खड़ा है। चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की तुलना में किसानों के विरोध का समर्थन करने के लिए लाया गया एक टूल किट ज्यादा खतरनाक है। तो ये तंज उन्होंने कसा अपने इस ट्वीट के जरिए। उधर बेंगलुरु सेंट्रल के बीजेपी सांसद पीसी मोहन ने भी ट्वीट किया है और दिशा की गिरफ्तारी के विरोध को उन्होंने गलत बताया है और उदाहरण दिए हैं अजमल कसाब और बुरहान वानी की उम्र के।